स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है और अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2021 में, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि ये गलती कर रहे हैं इस टाइम पे इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। तो इस गलती से अगर अभी बच जाओगे, साल को खत्म होते हुए अभी मतलब ज़्यादा दिन और बचे नहीं है, साल खत्म होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक हैं। और आपको बता दूं 31 तारीख को आपकी डेट शीट्स भी आने वाली हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आपके साथ जो है लाइव रहेंगे, शाम 6 बजे आएंगे वो 31 तारीख को और डेट शीट्स बताएंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि कुछ ही दिन बचे हैं इस साल के, और कोशिश करना 1 जनवरी से नए साल से आप ये जो गलती अभी तक करते आ रहे हो इसको करना छोड़ दो। तो ये गलती क्या है ये देखते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। इंस्टाग्राम पे हम कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो हम स्टोरी पे लगा देते हैं, और बाकी आपके जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम वहां पर देखते हैं, और हम जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर वीडियो में देते हैं। क्योंकि सभी को इंडिविजुअली जाके रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है, तो हम सभी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनको अपनी डायरी में भी लिख लेते हैं और उसके बाद हम उस पर वीडियो जरूर बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो 2021 में जब बोर्ड एग्जाम आपके होंगे तो इंग्लिश का आप ये समझ के चलिए, इंग्लिश लगभग आर्ट्स के बच्चों के पास भी होता है, कॉमर्स वालों के पास भी होता है और साइंस वालों के पास भी होता है। तो इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आपके पेपर में ये मेन सब्जेक्ट रहेगा जो आपकी परसेंटेज बनवाने वाला है। तो एक सबसे बड़ी गलती जो इस टाइम पे 99% लोग कर रहे हैं वो ये है कि प्योर हिंदी समरी पढ़ना, यानी कि बिल्कुल भी उसमें इंग्लिश का कोई पार्ट ना होना। इंग्लिश के जितनी भी स्टोरीज, जितने चैप्टर, उसको बिल्कुल हिंदी भाषा में पढ़ देना बिना किसी नोट्स के साथ। इंग्लिश में कोई भी, जैसे आप अगर हमारी वीडियो देखोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इंग्लिश का नया कोर्स स्टार्ट कर रखा है, आपको पता भी होगा। तो आप देखोगे तो हम कहीं भी हिंदी का टेक्स्ट उसमें नहीं लिखते, क्योंकि आपको एग्जाम इंग्लिश में लिखना है। आपकी जो टर्म्स चलेंगी वहां पे वो इंग्लिश में चलेंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी, और आपको आंसर अपने इंग्लिश में लिखने हैं। अगर मैं आपको चाहूं तो हिंदी में समरी प्रोवाइड करवाऊंगा, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मुझे। तो हम इतना अगर टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, इंग्लिश में नोट्स बनाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और उस टाइप से ही आपको मतलब पढ़ाते हैं, जो कि आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने 10-12 मिनट अगर दे रहे हैं वीडियो को, तो आप कम से कम यहाँ से सीख के उन चीजों को अपने पेपर में लिखोगे तो नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप सीधा, अगर मैं आपको हिंदी में समरी पढ़ा दूं, सारांश पढ़ा के, मतलब वो सब कुछ जो भी होता है सार वगैरह पढ़ा के आपको मैं दे दूं, 10 मिनट लगेंगे सिर्फ मुझे। क्योंकि हिंदी की समरी पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जब हम बैठते हैं इंग्लिश के नोट्स बनाने तो सुबह से शाम हो जाती है, तब जाके एक चैप्टर बनता है। जब हम इंपॉर्टेंट सभी जो चैप्टर्स को पढ़ के उसमें से जब हम छांटते हैं, फिर उसको यहाँ पे रखते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसको करने में टाइम लगता है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में समरी देख रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐसा अगर यूट्यूब चैनल है जहां से आप वीडियो देखते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी यूट्यूब चैनल आपको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर मतलब लिखा हुआ कंटेंट इंग्लिश में है और मतलब समझा रहा है अगर वो हिंदी में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश में जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, इंग्लिश में रीड करते हैं पहले हम उसको, फिर हिंदी में भी समझाते हैं। तो ये अगर आपको हमारे अलावा कहीं और भी मिल रहा हो तो आप उसको जरूर देखिए, ये आपके काम की चीज है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ हमारी वीडियो देखिए, आप वो वीडियो देखिए जिसमें इंग्लिश के अंदर, मतलब इंग्लिश में ही आपको, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में तभी आप बेहतर हो पाओगे अगर इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ोगे। अगर आपको कहीं भी ऐसी चीज दिखती है कि जहां A to Z कोई एक तो वहां पे नोट्स ना हो, और या फिर कुछ ऐसा पढ़ाया गया हो जिसमें इंग्लिश में कोई नोट्स ना लिखे और हिंदी में ही पूरी स्टोरी पढ़ा दी गई हो 5 से 10 मिनट में, तो आपको बता दूं वो हिंदी की स्टोरी अब हिंदी में तो लिख दोगे, जब उसको इंग्लिश में लिखने बैठोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी सामने। मैं आपको अगर 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट में आपको जल्दी से जल्दी हिंदी में कोई भी स्टोरी सुना दूं, मान लो लास्ट लेसन है पहला चैप्टर, मैंने आपको उसकी हिंदी में कहानी सुना दी पढ़ के 5-10 मिनट में, क्या फायदा उसका जब आप उसको लिख ही नहीं सकते पेपर में जाके, जब इंग्लिश में नोट्स नहीं होंगे तो कैसे लिखोगे। तब आपके सामने आएगी दिक्कत, क्योंकि आपके पास वर्ड्स होंगे नहीं लिखने को, और सिर्फ हिंदी में वो कहानी को लेके आप क्या करोगे, कि हिंदी का पेपर तो है नहीं। इंग्लिश में आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए होते हैं, और वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसीलिए हमें टाइम लगता है उसे बनाने में, क्योंकि इंग्लिश के नोट्स बनाने में टाइम लगता है, जबकि हिंदी में कहानी सुनाना बहुत छोटी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये पहली गलती है, इस गलती से बच जाओ, साल खत्म होने वाला है, और अभी 1 तारीख से अगर आप अपने वापस, अगर आप आते हो पढ़ने इंग्लिश, तो
आप सिर्फ वो चीजें देखो जहां आपको इंग्लिश में नोट्स लिखे हों, फिर चाहे उसको हिंदी में समझाया जा रहा है तो वो अलग बात है, क्योंकि जो भी समझाएगा वो एक बार इंग्लिश को रीड करेगा फिर हिंदी समझाएगा। जैसा कि मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं अगर आपको पढ़ाता हूं तो कभी भी मैं आपको ये नहीं देखूंगा कि मेरा फायदा हो या मेरा टाइम बचे आपको मैं हिंदी में कुछ भी पढ़ा दूं। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करके अगर किसी चैप्टर को तैयार करता हूं तो वो किसी काम का है, ठीक है। आप जाओगे तो आपके अगला बैच जो आएगा वो भी उस चीज को देखेगा, तो हम इस चीज को सोच के हुए ही आगे वीडियो बनाते हैं। तो हिंदी में जो भी समरी आपको दिखती है प्योर, उसको छोड़ दो, पढ़ना बिल्कुल भी मत पढ़ो, उससे दूर भागो, क्योंकि वो बाद में नुकसान देगी, नंबर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। क्योंकि इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो इंग्लिश में ही आप कर पाओगे, फिर आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये गलती से बच जाना, हिंदी समरी से दूर भागना। अगर कहीं इंग्लिश में नोट्स लिखे हो, बार बार बता रहा हूं, इंग्लिश में नोट्स लिखे हो साथ में हिंदी में समझाया गया है, वो आपको फायदा देगा। दूसरी बड़ी गलती ये है नो प्रैक्टिस। अभी तक मेरे को ये देखने में मिल रहा है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है बोर्ड एग्जाम होंगे पोस्टपोन, या ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जाम होंगे नहीं। तो एक तो ये कोरोना के टाइम में बच्चों की पढ़ाई एकदम ढीली हो गई है। आपको बता दूं, कोरोना चाहे कितना भी हो, चाहे कुछ भी हो, आगे जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है तो परसेंटेज चाहिए, लाइफ में कुछ करना है तो नंबर लाने पड़ेंगे आगे, अगर आप स्टूडेंट हो। तो आप ये मत समझो कि कोरोना है आप घर पे बैठे हो, पोस्टपोन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, अपना उसी तरीके से क्लास 12th को सीरियस लो जैसा कि अभी तक सभी बच्चे लेते आए हैं, वरना कोई नहीं आपको पूछने वाला। ये लास्ट क्लास है आपकी, और इसमें इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है ये आपका मेन सब्जेक्ट है, परसेंटेज आपकी बनाएगा। ये कोई आपका एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है जो आप इसको हल्के में ले रहे हो, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना ही है, ठीक है। चाहे अभी आप देख लेना 31 तारीख को ही मतलब आपकी डेट शीट आ जाएंगी, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको पेपर के। जो आपको ये भी बता रहा हूं मैं, पेपर के बीच का जो गैप होगा वो भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। थोड़े थोड़े दिन के गैप में पेपर होने वाले हैं आपके, हो सकता है ऐसा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चैप्टर 1, 2, 3 की, जिसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से इंग्लिश में नोट्स बना के हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में समझा रखा है। लास्ट में मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। प्लस में हमारी ई बुक लगभग बन के तैयार हो चुकी है। ई बुक क्या होता है, ई बुक जो होती है हमारी, हम वो तैयार करते हैं आपके लिए, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। और अभी भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मोस्टली क्वेश्चंस ई बुक से आए थे, और हमने वीडियो भी बनाई थी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की, ई बुक को साइड में रखते हुए दोनों को कंपेयर करते हुए। तो ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। आगे मैं आपको गाइड करता जाऊंगा धीरे धीरे। अभी के लिए ये जो दो गलतियां हैं इनसे बचना। और एक सबसे बड़ी गलती ये है जो कि ज्यादातर के मन में होगी कि बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है। आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम दूर नहीं है, जनवरी फरवरी का ही टाइम है आपके पास में, इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला आपको कभी भी। अभी तो 31 तारीख क्लियर ही हो जाएगा, पहली बात तो आपके एग्जाम कब होने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम दूर है ये भ्रम अगर लेके चल रहे हो और अगर आप पढ़ाई से दूर हो, तो आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार के। आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो, खाली मत बैठो, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे होगे तो इस वीडियो को आपका कोई दूसरा दोस्त देख रहा होगा, वो जागरूक होके वो जरूर पढ़ने लग जाएगा और वो टॉपर बन जाएगा, और आप ऐसे बैठे रह जाओगे अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आप ये मत सोचना जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा होता है वही 12th में टॉपर बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12th एक ऐसी क्लास है जिसमें कोई भी टॉपर बन सकता है अगर वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है। जरूरी नहीं कि आप पहले से टॉपर बनते आए हो। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को अपना लीजिए। मैं आपको बार बार बताने नहीं आने वाला हूं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब अभी आप संभल सकते हो। जनवरी फरवरी का 2 महीने का टाइम बहुत होता है, 60 दिन, 60 दिन का टारगेट लेके चलो। जो जो वीडियोस है मैं आपको, एक तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, हम अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपके लिए मेहनत करेंगे, शॉर्टकट वाला काम हम कभी भी नहीं करेंगे आपके लिए कि जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में नुकसान हो जाके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, एपिसोड लाऊंगा, राइटिंग स्किल्स A to Z कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको मैं। लेटर वेटर जितना फॉर्मेट होता है सब अच्छे से बता दूंगा। तो ये तीन चीजों से बच जाना, बाकी जो भी गलतियां होती हैं हम पकड़ते जाते हैं और आपको बताते जाऊंगा मैं जल्दी जल्दी। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो आपको कैसी लगी, कि आपको बात समझ में आई। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।